नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संप्रभा पर। जैसा कि आप जानते हैं, संप्रभा का विधान सकारात्मकता से समाधान। आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण की अनकही प्रेरणाओं के बारे में। वास्तव में रामायण बहुत से लोगों का, विशेषकर भारतीय लोगों को जीवन जीने की राह प्रदर्शित करता है। आज हम उसी राह के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं विश्व शांति से जुड़े पक्षों पर आपसे चर्चा करेंगे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मनोवैज्ञानिक संदर्भों में बात की जाए तो कर्तव्य परायणता या ड्यूटीफुलनेस सोशल साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है, जो किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है और सामाजिक प्रतिमान सोशल डील्स को भी एस्टेब्लिश करता है। रामायण के विभिन्न चरित्र, चाहे वह स्वयं श्री राम हो, माता सीता, लक्ष्मण या उर्मिला जी, सभी कर्तव्य परायणता की एक अद्भुत मिसाल हैं। नैतिक मूल्य एवं आदर्शवादी मूल्यों से परिपूर्ण कार्य एवं निर्णय, मेंटल हेल्थ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन दोनों के लिए ही आवश्यक है। मटेरियलिज्म से ऊपर सोचने की प्रेरणा भी हमें रामायण से ही मिलती है। मनोविज्ञान के अनुसार तत्परता किसी भी कार्य को आसान बना देती है। श्री राम ने रावण की शक्तिशाली योद्धा और विशाल सेना के स्वामी होने के बावजूद अपनी सेना में तत्परता एवं अभिप्रेरणा या मोटिवेशन डेवलप किया, जिससे विजय हो सकी। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का सर्वोच्च स्तर सेल्फ रियलाइजेशन होता है। श्री राम जी इसका अद्वितीय उदाहरण है। सोशल रिलेशन साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। रामायण में श्री राम जी और लक्ष्मण जी से भ्रातृत्व की अद्भुत सीख मिलती है। हमारे सबके बीच भी आजकल एक दूसरे को ब्रो कहने का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन इसकी सच्ची परिभाषा तो हमें रामायण से ही मिलती है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही ये प्राण प्रतिष्ठित प्रशासन व्यवस्था रही है, जिसमें शासक लोकमत का अर्जन कर लोक भावना का सम्मान करता हुआ शासन प्रबंध करता था। शासन का यही उदाहरण महर्षि वाल्मीकि व गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में भी दिया जाता है, जहाँ श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कुशल राजनीति का उपदेश देते हुए दिखते हैं। तो वह क्या कहते हैं कि फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख हासन तहाँ द्वो भाई, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बेरति नृप नीति विवेका। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चरित्रवान होने के साथ साथ एक कुशल शासक के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने अपने राज्य के निवासियों की सभी तरह से संतोष व खुशी प्रदान करनी चाहिए, उनके परिवार वाले को कष्ट भोगना पड़ा हो। उन्होंने हमेशा जन इच्छा को भी सर्वोपरि माना। इसी बात का उदाहरण हमें इन शब्दों में मिलता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मैं आपको बता दूं कि श्री राम के शासन में समानता को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया। जब श्री राम द्वारा वन में भील जाति की स्त्री शबरी के झूठे बेरों का सेवन किया गया, तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूँवा प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्हीं के शासन में बंधुत्व की भावना को भी देखने का हमें मौका मिलता है, जब उनकी मित्रता निषाद राज घू से दिखा जाती है। यह सुधि सुनी निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। न्याय की स्थापना में अद्भुत नजारा रामायण के अंदर देखने को मिलता है, जब राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने पर छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया जाता है। इसी प्रकार हम रामायण के अनेक पक्षों को समझ विचार कर तथा उनका अनुसरण कर विजय पताका लहरा सकते हैं तथा सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। जिस प्रकार रामायण ने भारतीय साहित्य में लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखी और भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, इतना शायद ही किसी और ग्रंथ ने प्रभाव किया होगा। रामायण का मूल अर्थ है राम का अयन, यानी राम की यात्रा बंध।
इससे यह मालूम होता है कि रामायण में भगवान राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को 2 खंडों में लिखा है। पहला खंड लंका कांड, दूसरा खंड उत्तरकांड। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को 24,000 श्लोकों में समेटा है। इसकी मूल भाषा संस्कृत है। अब तक हम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में रामायण को देखते हैं। इसके साथ ही रामायण से हमें विश्व शांति, सद्भावना, भाईचारा और प्रेम का प्रकट रूप भी दिखता है, जो वर्तमान समय में विश्व के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम रामायण में भगवान श्री राम की विजयों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे तो हमें उनकी 2 विजय यात्राओं के बारे में सीखने को मिलेगा। प्रथम यात्रा में तो प्रेम, संयोग, हास परिहास और आनंद उल्लास मिलेगा। वहीं दूसरी यात्रा में दुख, दर्द, वियोग, व्याकुलता और वेदना देखने को मिलेगी। इन दोनों यात्राओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई महत्वपूर्ण सुधारों को लाने में अपनी भूमिका भी निभाएंगे। उनका ओजपूर्ण व्यक्तित्व ही है जिसके कारण भगवान राम को याद किया जाता है जब वह वनवास के लिए राजा राम के रूप में गए तथा उनका आगमन अयोध्या में हुआ तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में कहलाए। हम ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां व्यक्तिगत समस्याओं के सुधार के रूप में रामायण का सहयोग लिया गया। उदाहरण से हमें पता चलता है कि कई लोगों ने व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के रूप में रामायण की चौपाइयों का भी सहारा लिया। अवध के ही किसान आंदोलन के समय बाबा नामदेव जी ने रामायण का उदाहरण देकर लोगों को मजबूती दी व उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शासित सरकार को रावण सेना व स्वयं की सेना को राम सेना का उदाहरण बताया। गांव में भी आपसी झगड़ों का समाधान कई रूप में रामायण से मिलता जुलता ही दिखता है और इनके अलावा भी कई प्रमुख सीखें हैं जो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कुछ उन सीखों के बारे में। हमें सीखना चाहिए सीता माता से पवित्रता एवं पतिव्रता का गुण, राम जी से आज्ञा पालक व मर्यादा पुरुषोत्तम का गुण, भरत लक्ष्मण से भाई प्रेम एवं कर्तव्यनिष्ठ होने का गुण एवं दशरथ जी से सत्य साधना व कौशल्य माता से वात्सल्य की भावना। आज भी पूरे विश्व में कई हिस्से ऐसे हैं जहां रामायण का प्रयोग विश्व शांति के रूप में देखा जा सकता है। थाईलैंड में तो संवैधानिक रूप से राम राज्य की स्थापना है। वह वहां के लोग राम के वंशजों को अपने रूप में ही बताते हैं। थाईलैंड में राम कथा को राम कीयेन या राम कीर्ति के नाम से जाना जाता है। वहीं एशियन देशों के सांस्कृतिक ताने बाने का प्रतीक भी रामायण ही है। तो मित्रों, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि विश्व शांति और सद्भावना के रूप में हम रामायण को एक बेहतर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को एक नया मार्ग व दिशा प्रदान करती है। हम रामायण को अपने जीवन के अंदर उतार कर उसका मनन कर बड़े से बड़े कार्यों को भी चुटकी में हल कर सकते हैं। तो यह है रामायण की शक्ति। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप भी नित्य रूप से रोजाना रामायण का पाठ करें व अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करें। इसी तरह की नई नई बातें और चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों, अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें और इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।